नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीवीटी पीजी मालवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जेएनयू ने अपने पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर शुरू कर दिया है। ये रजिस्ट्रेशन 16 जून तक यहां पर आपका ओपन है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एक पूरा फॉर्म मैं आपको यहां पर भर के दिखाऊंगा। हर एक बात बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। मैं फी पेमेंट तक आपको लेकर जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एकदम स्टार्टिंग से लेकर। ठीक है, शुरुआत करता हूं मैं वीडियो की। सबसे पहले चीज, जो आपकी वेबसाइट होगी वो यहां पर मेंशन है, जिसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली वहां पर क्लिक करिएगा, यहां पे आप आ जाओगे। यहां पे आने के बाद आपको करना है क्लिक हियर फॉर एमए एमएससी एमसीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहां पे आने के बाद जो है वो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप सिंपल सही पे ट्रिक करके क्लिक हियर फॉर प्रोसीड पे चले जाइएगा। अपना एप्लीकेशन नाम अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऐसे डालना है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपका 16 अगस्त 2002 है तो 16/08/2002 लगातार आपको इस तरीके से मेंशन कर देना है। यहां पर आप कैप्चा डालिए, लॉगिन करेंगे। जैसे आप यहां पर लॉगिन करेंगे तुरंत आपकी डिटेल्स जो होंगी वो आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएंगी। इस तरीके से आपकी डिटेल्स यहां पर आपके सामने आ जाएंगे, जो कि यहां पर मेंशन्ड होंगी। कैंडिडेट नेम ऑलरेडी वो ले चुका होगा क्योंकि वो आपके सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म से ले चुका रहता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहां पर डेट ऑफ बर्थ आप नहीं चेंज कर सकते हो, बाकी बीएचओ डीयू में चेंज होता है। फिर यहां पर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कौन सी डिटेल यहां पर देना चाहते हो। मान लीजिए आपने आधार कार्ड चूज किया तो यहां पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आधार कार्ड का नंबर देना है, लेकिन सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट। सिर्फ यहां पर आपको लास्ट 4 डिजिट जो है वो यहां पर आपको बताना होगा। ठीक है, ये अभी आपका बेसिक जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर चल रहा है। यहां पर जेंडर आपका पहले से ले चुका होगा। ईमेल आईडी और फोन नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा। इस ईमेल आईडी और फोन नंबर को वेरीफाई किया जाएगा ओटीपी भेज के। गलत होगा तो कहानी आपकी गड़बड़ा जाएगी, तो बहुत ध्यान से और बारीकी से चेक करके करिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, लैंडलाइन नंबर आप यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर आपके एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स हैं। आप अपना पूरा एड्रेस यहां पर जो है वो फिल करिएगा। एक है परमानेंट और एक है आपका प्रेजेंट एड्रेस। यहां पे सेम है तो वैसे सेम ही भरो। अपना जो परमानेंट एड्रेस है वही दोनों जगह पे भर दो, फालतू वहां पे प्रेजेंट देने को लोड नहीं लेना है। अपना एक पासवर्ड यहां पर आप बना लीजिए। पासवर्ड आप इस तरीके का ही बनाएंगे, मतलब बहुत फेमस पासवर्ड है ये। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 5 6 7 ऐसे कर दीजिए। मतलब वही कि कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सब कुछ यहां पर आपके पास होने चाहिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर ये। सिक्योरिटी पिन, मतलब ये जो आपको दिया गया इसको करिए यहां पे। ऐसा करोगे तो यहां पर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप यहां पर हो चुका होगा। अभी आपको अपनी और भी डिटेल्स देनी है, ध्यान सुनेंगे। अब क्या होगा, अब यहां पर आपका ये जो डैशबोर्ड ओपन होगा, पहले आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करानी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखो, आपने सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इमेज अपलोड करनी है, फी पेमेंट करना है। ये सब तभी कर सकते हो, ये सारे स्टेप तभी ओपन होंगे जब ये दोनों आप वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट कर लोगे। क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल पे ओटीपी गई होगी, उसको यहां पे भरिए, वेरीफाई पे क्लिक करिए, भरिए, वेरीफाई पे क्लिक करिए। वेरीफाई एक बार होते ही तुरंत यहां पर जैसे ही अगर वेरीफाई हो गया, जैसे मैंने वेरीफाई कर दिया, यहां पर आ जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का, यहां पर आपके पास पॉपअप आ जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे यहां पे आप, तो ओपन हो जाएगा यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपके पहले आएगी पर्सनल डिटेल्स, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन यहां पर इमेज और सिग्नेचर, आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगी, और लास्ट में आप पेमेंट करोगे आप यहां पे। अब देख लो आपकी पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या है। पहली बात तो ये सारी डिटेल्स है जो कि आपकी चेंज नहीं होंगी। नेशनैलिटी भरो, स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहां के आप रहने वाले हो, अपनी कैटेगरी बताओ, सब कैटेगरी बताओ, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो या नहीं हो, डायबिटिक हो या नहीं हो, वो सारी चीजें यहां पर। पर्सनल डिफेंस, मतलब यहां पर ये सारी चीजें से आप बिलोंग करते हो नहीं करते हो। इनकम ग्रुप आपका क्या होगा यहाँ पे, बीपीएल कोटा से हो कि नहीं हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर, क्या आपको डिप्रिएशन पॉइंट्स चाहिए, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। ये जो Q1 Q2 में डिवाइड करते हैं और डिप्रिएशन पॉइंट्स देते हैं, लड़कियां जो भी होंगी फीमेल कैंडिडेट्स, उनको तो यस करना ही है, उनको तो मिलता ही है। लेकिन अगर आपका ये क्या कहते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हुआ जो कि क्वार्टाइल, मतलब जो पिछड़े हुए आपके अगर जिले हैं जिनको जेएनयू ने डिवाइड किया हुआ है, अगर आप इनके Q1 Q2 किसी में से भी आओगे, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो,
अगर आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन किसी ऐसे जिले से हुआ जो कि पिछड़े जिले में आएगा, जेएनयू के अनुसार क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो आपको डिप्रिएशन पॉइंट्स कुछ अलग से यहां पर आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो तो यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। हम हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? एक वीडियो हुआ है, उस वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, दोनों जगह पे इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। डिटेल में सारी बातचीत की गई, आप देख लीजिएगा, फिर उस हिसाब से आप यस या नो करिएगा। यहाँ पर आपकी स्कूलिंग यहाँ पर कहाँ पे हुई है, मतलब रूरल या अर्बन एरिया में, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको अप्लाई किस कोर्स के लिए करना है। 3 कोर्स यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एक कोर्स में करना तो एक ही में करो, लेकिन 3 के ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास, एक तो करना ही है, बाकी 2 ऑप्शनल है, करना करो नहीं करो। यहाँ पे जैसे मान लो एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल, एमए हिंदी करना है, ऐसे मैं कह रहा हूं, आपके ऊपर यहाँ पर ये चॉइस है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 3 पेपर भरे, तो तीनों पेपर के यहां पर आपके पास जो है वो स्कोर भरने के ऑप्शंस देंगे। मान लो आपने एक ही भरा, कि मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री ही भरा, मान लीजिए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री भरोगे तो बस केवल आपको एमए हिस्ट्री का जो स्कोर है वो आपको फिलअप करना होगा। एमए पॉलिटिकल साइंस, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का स्कोर यहां पे आपको फिलअप करना होगा खुद से, गलत मत भर दीजिएगा। अब यहां पर आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल्स देनी है। क्या क्या देना है देखो यहां पर। पहली बात, क्वालिफाइंग एग्जाम नेम 10th होगा, यहां पर आपका पास स्टेटस, पास हो चुके हो ही आप, यहां पे पास्ड आ जाएगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, मान लो सीबीएसई बोर्ड से थे तो सीबीएसई बिहार बोर्ड, वो नहीं होगा तो नीचे अदर का ऑप्शन है, अदर क्लिक कर देना। नेम ऑफ स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। लर्निंग मोड यहाँ पर अपना बता दीजिएगा कि कैसे, डिस्टेंस से थे या रेगुलर थे आप, मतलब रेगुलर स्कूल जाते थे या बस ऐसे ओपन स्कूलिंग थी आपकी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने कहां से किया है, मतलब अर्बन है या रूरल एरियाज है। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन था आपका, मतलब आपका स्कूल जो है ये आपको अपने स्कूल से रिलेटेड बताना, आपका स्कूल किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत सही से और एकदम सही से इंफॉर्मेशन दीजिएगा। किस ईयर में आपने पास किया है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स था, ऑब्वियस सी बात है 10th 1 साल का ही होता है। कौन कौन सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस यहाँ पर जो आपके पास रहे हों। रोल नंबर आपका जो होगा वो भर दीजिएगा। रिजल्ट, ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिजल्ट यहाँ पर या तो मार्क्स या तो सीजीपीए में होगा, तो मार्क्स या सीजीपीए जो चूज करना उस हिसाब से भर देना। कितना पाए थे, मैक्सिमम कितना हो तो परसेंटेज कितना बनेगा, ये सारी डिटेल सेम आप अपने क्लास 12th की भी यहाँ पर भरोगे। इस बात को याद कर लो, यहाँ पर एक बार देख लो, यहाँ पे कोई समस्या तो आपको नहीं आनी चाहिए। 12th में भी आप एक ही साल आएगा। ग्रेजुएशन सेम इसी तरीके से, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपने जहां से ग्रेजुएशन किया है उसी का आपको यहां पर जो है वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। वो रूरल या अर्बन एरिया में ये बातें बतानी है, रेगुलर थे या वो आपकी डिस्टेंस लर्निंग वाला था, वो यहां पर आपको इसमें बताना होगा। और फिर वही बात यहां पर आपका, हाँ यहां पर बता दीजिएगा कि आपका पास स्टेटस क्या, पास हो चुको या अपीयरिंग है। अगर मान लो ग्रेजुएशन इसी बार है 2025 में करोगे, पास करोगे, तो यहाँ पे अपीयरिंग डाल दीजिएगा, पास मत करिएगा, तो ये सारे परसेंटेज आपको नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें कर लीजिएगा। अगर कुछ और क्वालिफिकेशन है कि आपने ऑलरेडी पीजी कर लिया, इस बार दूसरी बार पीजी कर रहे हो, बीएड किए हो, तो वो डिटेल्स आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। अदर डिटेल्स करें, कोई विजिबल मार्क्स बताइए आपके बॉडी में, जैसे मान लीजिए कि आपके कहीं पर तिल है, चेहरे पे तिल है, वो आप लिख सकते हो मोल ऑन दी चिक्स या मोल ऑन दी शोल्डर, ऐसा कुछ भी, कहीं कुछ जला कटा है तो उस तरीके से आप यहां पर मार्क्स बता सकते हो। एडिशनल यहां पर कह रहे हैं कि आप जेएनयू के स्टूडेंट हो, यस या नो कर दो। किसी स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी के हो, अगर यस करोगे तो आपसे डिटेल पूछेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा कोर्स वहां से आपने किया था, आप करेंटली एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है। फिर यहाँ पर आपके फादर और मदर के रिलेटेड उनकी जो है वो यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन और उनका ऑक्यूपेशन वो यहाँ पर पूछेगा। आपने अपनी जो भी डिटेल्स भरी हैं उनको चेक करके एक बार टिक मार दीजिए। आप जब सब पे टिक कर दोगे तो यहां पर आपके पास डिक्लेरेशन आएगा। कुछ भी आपने गलत भरा होगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, पहले जान लो। फिर आप यहां पे सबमिट पे क्लिक करोगे। फिर यहां पर आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मात्र 2 चीजें, एक फोटो और एक सिग्नेचर। अगर आप देखोगे तो यहां पर फोटोग्राफ जो है वो आपके 10 से 200 KB के बीच में, यहां पर इन्होंने डायमेंशंस दिए हैं 3.5 गुणे 4.5। ये समझ जाओ यहां पर क्या होता है, ये विथ गुणे हाइट होती है आपकी। 3.5 की विथ होगी और 4.5 की यहां पर हाइट होगी, मतलब ये रहेगा आपका 3.5, ये होगा यहां पर आपका 4.5। ठीक है, ये चीज है आपकी। बाकी यहां पर ये सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में, जो कि 3.5 गुणे 1.5 में होना चाहिए आपका। अब ये क्या होगा, 3.5 यहां पर आपका ये लंबा और ये 1.5 की हाइट होगी यहां पर।
कहोगे ये सब कैसे करेंगे हम, ये सब आप करोगे यहाँ पर, यहाँ से देखो बहुत सिंपल है आपका। आप सिंपल यहाँ पे फॉर्म फोटो एडिटर पे चले जाओ और मैं तो कह रहा हूं JNU भी डाल दो, लियो अब एकदम क्लियर। JNU फोटो रिसाइजर, यहां पर आप अपनी फोटो यहां पर सेलेक्ट कर लेना। वो JNU की साइज वो जानता है, ये ऑलरेडी उसी पर सेट है आपका। आपको बस केवल फॉर्म फोटो एडिटर JNU डालना है, ऑटोमेटिकली सेट है। आप अपनी फोटो सेलेक्ट करना, वो ऑटोमेटिकली रिसाइज कर देगा JNU के अनुसार। फिर सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर पे क्लिक कर देना यहाँ पे, और फिर यहाँ पर सिग्नेचर वाला जो आपके पास होगा उसको सेलेक्ट करना, ये रिसाइज करके आपको यहाँ पर दे देगा। कोई लोड वाली बातचीत यहाँ पर नहीं आएगी। अपलोड कर दोगे आप यहाँ पे, तो बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली यहां पर जो है वो पेमेंट करना होगा। पेमेंट कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वेट करना होगा रिजल्ट का, जो कि यहां पर शुरुआत होगी आपके 27 जून से आपके, ठीक है। तो JNU के रजिस्ट्रेशन को लेकर यहां पर ये सारी बातें हैं। कोई अगर मन में समस्या है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन सभी चीजों पे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, वीडियो आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।